सच बताऊं तो ये ट्रेड जो है ना आवली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है, पर ट्रेड आवली टाइम फ्रेम के अंदर है ही नहीं। सच्चाई है ये। ट्रेड किसके अंदर है? ट्रेड हमेशा हायर टाइम फ्रेम के अंदर होता है, लोअर टाइम फ्रेम हम एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। आज सुबह मैंने अपने इंस्टा की स्टोरी पर शेयर किया था, बताया था कि भैया यहाँ पर इसका एक एंट्री बनेगा और इस जगह पे टारगेट 1 होगा और ये टारगेट 2 होगा। दैट इज़ अप टू यू, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से क्या सूटेबल है। आप टारगेट 1 पे फुल बुक कर सकते हो या टारगेट 2 पे। हमको टॉप डाउन एनालिसिस करना होता है, तो टाइम फ्रेम बाय टाइम फ्रेम हमको नीचे जाना होता है। यहाँ पर अगर आप मंथली देखेंगे तो कम्प्लीटली अप ट्रेंड के अंदर है और ये मंथ जो है पॉज है, यानी कि ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं कर रहा है। हल्का सा नीचे था, आज ही रिट्रेस कर गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड तो नहीं है ना, ऑल गुड। वीकली के अंदर क्या था, एक यहाँ पे एक बढ़िया सा कप बना था, ये हैंडल सा बन रहा था। ठीक है, और इसके अंदर 2 वीक का करेक्शन था, एक वीक ने हैमर बनाया, यानी कि थोड़ा सा बाइंग नज़र आई है इसके अंदर। बाइंग अगर लास्ट वीक थी तो इस वीक भी कंटिन्यू हो सकती थी, चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस है। यहाँ से एक अपमूव आया था, अपमूव आने के बाद एक फर्स्ट करेक्टिव बना। ओके, इसको हम एक एज ए फ्लैग भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक अपमूव बना, यहाँ से एक नीचे को फ्लैग बन गया। टेक इट लाइक दिस। ठीक है, तो जब भी मार्केट कैसे चलता है, मार्केट मैंने आपको प्रीवियस रील्स में बनाया था, मार्केट एक जिगजैग शेप में चलता है। ठीक है, जिगजैग शेप के अंदर चलता है। गेटिंग अ पॉइंट? ये देखो, सेम वही चीज़ है। अब आते हैं हम आवली टाइम फ्रेम के अंदर, किस तरीके से इसको प्लान आउट किया जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ से वो करेक्टिव आना स्टार्ट हुआ था जो डेली में आपको मैंने बताया था। एंट्री प्लान करने के लिए आपको ये देखना है कि इस जगह पर नए लोअर लो बनने बंद हो चुके हैं। आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या बेसिक प्राइस एक्शन को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, प्राइस यहाँ पे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चल रहा था। ऑल राइट, ये अगर आप देखें हायर हाई हायर लो बना रहा है। यहाँ पे इसने एक लोअर हाई बनाया, इस जगह पे इसने क्या करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। आया है इसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए। ऑल राइट, इस जगह पे इसने टैप किया, सेलर ने सेल किया। इसने फर्दर क्या बनाया, इसने फर्दर एक नया लोअर लो बनाया, यहाँ से इसको तोड़ा और नया लोअर लो बना दिया। उसके बाद अगर आपने जो ऑब्जर्वेशन किया होगा या करना चाहिए इन फ्यूचर आपको, वो है कि यार देखो, हायर टाइम फ्रेम तो बुलिश है, करेक्शन सिर्फ कहाँ पर आया है, आवली टाइम फ्रेम पे थोड़ा डीपर करेक्शन जो आया है। क्या यहाँ पे नए लोअर लो बन रहे हैं? इस पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई भी नया लोअर लो नहीं बना, सीधा वो क्या हो गया, साइडवेज हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉटम बना रहा है, ये बॉटम आउट हो रहा है, बेस बना रहा है। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे बेस बनाना चालू किया, ऊपर गया, इस जो जोन था इस जोन से ये रिजेक्ट हुआ और यहाँ पे इसने हायर लो क्रिएट किया। तो यहाँ पर आपने देखा, ये ब्रेकआउट जोन पर रिटेस्ट यहाँ पे इसने रिजेक्ट हुआ और रिजेक्ट होने के बाद ये नीचे आया, हायर लो क्रिएट किया। आज सुबह ये बेस्ट एंट्री था, जैसे यहाँ पे इसको तोड़ रहा था 534 पे आपको इसमें बैठ जाना था। स्टॉप लॉस यही जो स्विंग लो है, ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। ऑल राइट, और आपको यहाँ पर टारगेट पहला ये रखना है। अब बात आती है पहला टारगेट मैं ये क्यों रखूँ, तो सिंपल सी बात है, पहला टारगेट आपको रखना होता है जो प्रीवियस स्विंग होता है उसका ऑर्डर ब्लॉक। बहुत से लोग टॉप रखते हैं, इट्स अप टू यू, टॉप रखें या ना रखें। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक ध्यान में रखना चाहता हूँ। तो जो ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 560 रुपये का, इसको मैंने एज ए फर्स्ट टारगेट आप लोगों को बताया था कि यार फर्स्ट टारगेट ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस जगह पे ये नीचे आया और रिजेक्ट हुआ। इस तरीके से यहाँ पे मेरा जो है ऑर्डर ब्लॉक का फर्स्ट टारगेट डिसाइड हुआ और यहाँ पर फिर ऊपर जाता 580 का सेकंड मिलेगा। जिसने होल्ड किया होगा दे कैन ट्रेल, यानी कि अब आप जो ट्रेल कर सकते हैं, जो बड़ी कैंडल है इसका लो आप एज ए आप ट्रेल कर सकते हैं, है ना। जिसने एग्जिट किया होगा पूरा एग्जिट कर सकता था। तो कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट।